जय हिंद दोस्तों। प्रबुद्ध एक फैमिली है जिसके कि हम और आप सदस्य हैं। यूनिट 1 कंप्यूटर फंडामेंटल चल रहा है, जिसके अंदर हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को डील कर रहे हैं आज। तो फिर देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण बाय टाइप, उसके प्रकार के बेसिस पे। एनालॉग, एनालॉग कंप्यूटर वो होता है जो कि चेंजेबल इंटिटीज को हैंडल करता है, जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिक, ईटीसी। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल है थर्मामीटर। डिजिटल बाइनरी ऑपरेशन पे काम करता है, बाइनरी नंबर पे, जैसे 0 और 1 हो गया, जैसे हमारा लैपटॉप। कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि आप पेट्रोल पंप पे गए तेल लेने के लिए, 5 रुपये का आप पेट्रोल लेने के लिए गए, तो आप उसको 5 रुपया डाले, आप उसको दिए वहाँ पर काम करने वाला को, वो 2-4 बटन दाबेगा और आपको 2-4 बूंद पेट्रोल का दे देगा। तो मशीन को कैसे पता चला कि 2 ही 4 बूंद देना है? देखिए, वो एनालॉग तरीके से कैलकुलेशन कर लिया और वो डिजिटली आपको दिखा दिया। तब आप कह दिए कि हाँ, 5 रुपया का तेल हमको दे दिया, तब ना आप संतुष्ट हुए। तो वहाँ हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज किया जाता है। बाय साइज, देखिए माइक्रो, बाय साइज सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। माइक्रोस्कोप, आप लोग जानते होंगे, माइक्रोस्कोप में एकदम छोटा चीज़ को देखने के लिए यूज किया जाता है, जैसे सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर भी बहुत सारी चीज़ होते हैं, तो वो सब देखने के लिए यूज किया जाता है। तो क्या कंप्यूटर को भी माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कंप्यूटर आपको दिख जाएगा, लेकिन बहुत ही छोटा काम के लिए यूज किया जाता है, और बहुत ही छोटा होता भी है। जैसे कि हमारा लैपटॉप, मिनी कंप्यूटर उससे बड़ी होती है, साइज में भी बड़ा होता है, वर्क में भी बड़ा होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर उससे भी बड़ा होता है, साइज में भी बड़ा होता है, और कैलकुलेशन भी ज़बरदस्त करता है। एयरलाइन सब में जो है सीट बुकिंग के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है। सुपर कंप्यूटर तो बहुत ही बड़ा साइज में भी होता है, बहुत ही बड़ा और डायनेमिक काम के लिए भी यूज किया जाता है, एकदम स्पेशल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो सुपर का, ये तीनों का स्पीड अगर आप मिला दीजिएगा तब पर भी सुपर कंप्यूटर के को टच नहीं कर पाएगा, क्योंकि सुपर कंप्यूटर नेक्स्ट लेवल चीज़ है। बाय पर्पस, उद्देश्य के बेसिस पे। जनरल पर्पस, तो हम लोग जनरल पर्पस यूज करते हैं, हल्का फुल्का कुछ वीडियो देख लिए, कुछ सर्च कर लिए, कुछ प्रेजेंटेशन बना दिए, कुछ हल्का फुल्का काम कर दिए जनरल में। स्पेशल पर्पस में तो इसरो करते हैं, मिलिट्री करता है स्पेशल पर्पस यूज। वो सब सैटेलाइट और मिसाइल का एकदम पल पल का जानकारी रखता है, तो जिससे कारण स्पेशल पर्पस के लिए स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का डिज़ाइन किया जाता है। आई होप दोस्तों कि आप क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर समझ गए होंगे। तो देखिए, आप इसको याद ऐसे रखिएगा, सबसे पहले टाइप के बेसिस पे, फिर साइज के बेसिस पे, फिर बाद में पर्पस के बेसिस पे। तो टाइप के बेसिस पे एनालॉग होता है, डिजिटल होता है, हाइब्रिड होता है। सबसे पहले एनालॉग, एनालॉग मतलब थर्मामीटर, और फिर डिजिटल जैसे कंप्यूटर। उसके बाद फिर हाइब्रिड, जैसे कि पेट्रोल पंप पे जो होता है वो हाइब्रिड हो गया। साइज के बेसिस पे याद रखिएगा, माइक्रोस्कोप यानी माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा, फिर मिनी, फिर मेन फ्रेम, फिर सुपर कंप्यूटर। या बाय पर्पस के बेसिस पे याद रखिएगा, जनरल पर्पस जो कि हम लोग करते हैं, कभी सिनेमा देख लिए, कभी क्रिकेट देख लिए, कभी कॉलेज का काम कर लिए, कभी टिकट बुकिंग कर लिए, तो ये सब हो गया जनरल पर्पस। स्पेशल पर्पस, स्पेशल पर्पस में तो हम लोग कर ही नहीं सकते स्पेशल पर्पस, क्योंकि ये गवर्नमेंट के तरफ से स्पेशल ऑर्डर पे, स्पेशल परमिशन पे स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का यूज किया जाता है, जो कि डिफेंस यूज करती है और इसरो यूज करते हैं। तो ये दो गो हो गए जनरल पर्पस यानी हम और आप, और स्पेशल पर्पस मतलब रेलवे, और रेलवे भी स्पेशल पर्पस कंप्यूटर ही यूज करता है, लेकिन मेन रूप से देखा जाए तो इसरो आप याद रखिएगा, और डिफेंस याद रखिएगा। ये दो गो कॉमन वर्ड है और कभी गलत भी नहीं होगा। नाउ कम टू नेक्स्ट। देखिए, एनालॉग कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर क्या है? एनालॉग कंप्यूटर्स, इट इज़ ए कंप्यूटर विच यूज कंटिन्यूस चेंजेबल इंटिटीज। ये
कंटिन्यूअस चेंजेबल, मतलब कि हमेशा चेंज होने वाली इंटिटी को यूज करते हैं, जैसे कि मैकेनिकल परिवर्तनशील इकाइयों का यूज करते हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड हाइड्रोलिक ईटीसी और इत्यादि और भी। दे डू नॉट यूज डिस्क्रीट वैल्यू बट यूज कंटिन्यूअस वैल्यू। ये अलग अलग वैल्यू यूज नहीं करते हैं, ये कंटिन्यूअस वैल्यू यूज करते हैं जो कि कंटिन्यूअस चलता रहे। जैसे कि सिस्मोमीटर, भूकंप जो आता है तो भूकंप का ग्राफ ऐसे 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 बनता है, फिर एक्सपर्ट उसको समझते हैं, फिर डिक्लेयर करते हैं कि भूकंप 7 का है या 8 का है या फिर 9 का है। या फिर थर्मामीटर में भी वो पारा चढ़ जाता है, तो फिर जिसको देखने नहीं आता है तो उसको कुछ नहीं पता चलता है, क्योंकि बुखार कितना है, केवल इतना पता है कि बुखार बहुत है, लेकिन कितना डिग्री है ये पता नहीं चलता। तो घर में जिनको एक्सपीरियंस रहता है वो देख के बताते हैं कि 100 डिग्री है कि 102 डिग्री बुखार है। तो ये थर्मामीटर हो गया। फिर दीज आर फर्स्ट यूज इन टाइम ऑफ 1950 से 1960 के बीच में पहली बार यूज किया गया था। और देखिए इसका फेमस एग्जांपल थर्मामीटर एंड सिस्मोमीटर। थर्मामीटर बुखार नापने के लिए, और सिस्मोमीटर भूकंप का तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक नापने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद देखिए डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर दैट प्रोसेस डाटा इन बाइनरी फॉर्म, दैट इज जीरो और वन। कंप्यूटर दैट प्रोसेस डाटा इन द फॉर्म ऑफ जीरो और वन। जैसा कि हम लोग आपको प्रीवियस क्लास में ही बता दिए थे कि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, बाइनरी फॉर्म में ही सारा वो काम करता है जो कि जीरो और वन है। तो डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी फॉर्म पे काम करता है जो कि जीरो और वन है, इसका ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद देखिए इट्स मेन बेनिफिट इज दैट दे आर क्विक एंड रिप्रोग्रामेबल। इसका मेन बेनिफिट है कि ये क्विकली एक्शन लेता है और रिप्रोग्रामेबल है। इसके अंदर कोई प्रोग्राम अगर पहले से है तो हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं उसके प्रोग्राम को। उसके बाद देखिए इसका एनासॉफ्ट बैरी कंप्यूटर, ये एबीसी, इसको शॉर्ट फॉर्म में एबीसी कहा जाता है। और तीनों कैपिटल में लिखिएगा तभी इसका ये मतलब होगा, और आपको फुल फॉर्म भी लिखना है, या फिर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो एबीसी अगर आएगा तो टिक आप मार सकते हैं, नहीं तो आपको इतना पूरा याद करना पड़ेगा। एंड अर्लियरली डिजिटल कंप्यूटर, ये पहला डिजिटल कंप्यूटर था। इट वाज बिलीव्ड दैट फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर वाज कोलोसस। सबसे पहला डिजिटल कंप्यूटर कोलोसस है क्लास था, बिल्ट इन इंग्लैंड इन 1943। वो 1943 में इंग्लैंड में बनाया गया था। एंड इनियक बिल्ट इन यूनाइटेड स्टेट इन 1945। इनियक जो है वो यूनाइटेड स्टेट में बना गया था 1945 में। तो सबसे पहले देखिए इसमें आप याद रखिएगा, इट वाज बिलीव्ड दैट फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर व कोलोसस। तो आप ये विश्वास किया गया है, लेकिन देखिए डाटा कहाँ से है? बिल्ड इन इतना, ये 1943 में बना था और इनियक जो है 1945 में बना था। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा डेट के साथ, ईयर के साथ। एग्जाम्पल ऑटोमेटिक टेलर मशीन, पर्सनल कंप्यूटर, उसके बाद कैलकुलेटर, ये सब डिजिटल कंप्यूटर में आता है। एटीएम मशीन जो है जिसके अंदर आप एटीएम कार्ड डालते हैं और अमाउंट डालते हैं, पिन डालते हैं और आपको तुरंत वो पैसा दे देता है, तो वो क्या है? वो डिजिटल कंप्यूटर है। पर्सनल कंप्यूटर, कैलकुलेटर है, ईटीसी। उसके बाद देखिए हाइब्रिड कंप्यूटर, कंप्यूटर डेट एग्जिबिट फीचर्स ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। ये डिजिटल कंप्यूटर के साथ साथ इसके अंदर एनालॉग कंप्यूटर के भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो, फीचर हो, तो उसको हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। जैसे कि अंडरस्टैंड अबव लाइन इन गैसोलाइन स्टेशन द अमाउंट ऑफ फ्यूल इज मेजर्ड वाया एनालॉग टेक्नोलॉजी एंड डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन इन डिजिटल फॉर्म। मतलब वही बात है, ठंड ठंडा का दिन में खूब कुहासा लगा हुआ है, हाथ सेकना है, लकड़ी जल ही नहीं रहा है, तो क्या करिएगा? तो देखिए क्या करिएगा, आप तुरंत जाइएगा गैसोलाइन स्टेशन, मतलब कि पेट्रोल पंप जाइएगा। जो सीएनजी भरवाते हैं, जो पेट्रोल डीजल लेते हैं, तो वो सबके स्टेशन जाइएगा। आप उसको 5 रुपया दीजिएगा, वो आपको 2-4 बूंद पेट्रोल का देगा।
तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? कैसे पता चला कि हमको 5 रुपए में दो ही 4 बूंद देना है? 10-12 बूंद भी तो दे सकता था कंप्यूटर, वो उसका मशीन। ले नहीं, वो एनालॉग तरीके से वो कैलकुलेशन करेगा और आपको दिखा देगा कि देखिए 5 रुपये का हमने आपको 2 ग्राम 2 ml तेल दे दिया। तो वो डिजिटली आपको दिखा दिया, तब आप देख लिए कि हाँ 5 रुपये में 2 ml तेल दिया, तो आप संतुष्ट हो गए। तो ये हाइब्रिड कंप्यूटर का यूज वहाँ पर किया जाता है फॉर इजी अंडरस्टैंड, ईजिली समझाने के लिए। एग्जाम्पल कार्डियो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, जैसे कि आपके घर में बहुतों को हुआ होगा। हम ऐसी आशा करते हैं कि किसी को इस सब का ज़रूरत ना पड़े, लेकिन घर में अक्सर बड़े बूढ़े को ईसीजी का ज़रूरत पड़ जाता है, करवाना पड़ता है डॉक्टर की तरफ से, रिकमेंडेशन मिलता है। तो आप भी देखे होंगे मे बी, या नहीं देखे होंगे तो काफ़ी अच्छी बात है। और हम चाहते हैं कि कभी किसी को हॉस्पिटल जाना ना पड़े। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है और अल्ट्रासाउंड अगर आप देखे होंगे तो ठीक है, नहीं देखे होंगे तो और भी अच्छा बात है। तो आप गूगल पे देख सकते हैं, वो ग्राफ ऐसे 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 रहता है। क्योंकि हम ये ईसीजी का ग्राफ देखे हुए हैं, इसीलिए हम आपको बता सकते हैं। अल्ट्रासाउंड के बारे में हमको कोई आइडिया नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में हमको आइडिया है। इसके अंदर बहुत सारे ग्राफ रहते हैं जो कि कोई एक्सपर्ट ही डिकोड करते हैं, कोई समझते हैं, फिर वो आपको वैसा दवा या कुछ वैसा बताते हैं, ट्रीटमेंट बताते हैं। अल्ट्रासाउंड के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, लेकिन अक्सर इतना जानते हैं कि ये लेडीज़ लोग का ज़्यादा होता है। तो इसके अंदर भी कुछ होता है, तो वो हाइब्रिड कंप्यूटर ही रहता है जो कि ये सब करता है। उसके बाद देखिए माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर ए कंप्यूटर ऑन ए स्मॉल स्केल डिजाइन फॉर यूज बाय वन पर्सन एट ए टाइम। माइक्रो कंप्यूटर स्मॉल स्केल कंप्यूटर होता है जो कि डिजाइन किया गया रहता है एक पर्सन के लिए एट ए टाइम। जैसे एग्जांपल लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, पॉकेट कैलकुलेटर, ईटीसी। ये सब को एक आदमी एक टाइम पे एक ही आदमी चला सकता है, इसलिए इसको माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। मिनी कंप्यूटर कंप्यूटर मीडियम पावर मोर देन ए माइक्रो कंप्यूटर बट लेस देन मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये मीडियम पावर का होता है जो कि मोर देन माइक्रो कंप्यूटर होता है, बट लेस देन मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। इट इज़ यूज फॉर साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कंप्यूटेशन, बिजनेस ट्रांजेक्शन, प्रोसेस, फाइल हैंडलिंग एंड डाटाबेस मैनेजमेंट। मतलब कि अ, ये सब आपको होटल में देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, जिसका 1 2 3 4 ब्रांच रहता है होटल सबका अगल बगल में ही, तो आपको में भी वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। बिजनेस ट्रांजेक्शन सब में इसका यूज किया जाता है। इट इज़ कॉल्ड मिड रेंज कंप्यूटर, ये मिड रेंज कंप्यूटर होता है। एग्जाम्पल देखिए, मिड रेंज का मतलब हम आपको फिर से बता देते हैं। मिड का मतलब होता है मीडियम, ना बड़ा ना छोटा, बीच का साइज। रेंज का मतलब होता है दायरा। कंप्यूटर का मतलब तो आप समझ ही रहे, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो इसका दायरा माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है, आपके लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन से बड़ा होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर से काफ़ी छोटा होता है, मतलब। एग्जाम्पल हनी वेल वेल 200 और TI 990, ये मिनी कंप्यूटर का एग्जांपल है। और देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है? हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर विथ लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी एंड प्रोसेसर दैट प्रोसेस बिलियन ऑफ सिंपल कैलकुलेशन एंड ट्रांजेक्शन इन ए टाइम। दे इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, मिलियन नहीं है, बिलियन है, सोचिए। मिलियन यानी 10 लाख और ये बिलियन है। तो हाई परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर विच विथ लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी एंड प्रोसेसर। ये ये जो है लार्ज अमाउंट ऑफ मेमोरी है इसके अंदर, ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर सकता है। एंड प्रोसेसर, इसके अंदर लार्ज अमाउंट प्रोसेसर का भी होता है, धड़ाधड़ काम करता है। दैट प्रोसेस बिलियन ऑफ सिंपल कैलकुलेशंस एंड ट्रांजेक्शन इन ए टाइम। ये 100 करोड़ कैलकुलेशन को कर सकता है
ये 100 करोड़ कैलकुलेशन, सिंपल कैलकुलेशन को कर सकता है एट ए टाइम, एक ही समय में। और देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर इज ऑल्सो नॉन एज बिग आयरन। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में धड़ाधड़ आता है। और याद रहेगा तो धड़ाधड़ टिक मारते हुए निकल जाइएगा, नहीं तो सोचते रह जाइएगा, बौराते रहिएगा, टाइम निकल जाएगा। तब बिग आयरन किसको कहता है, तो बहुत लेकमन सब सपना में रहता है तो सुपर कंप्यूटर को मार देता है। अरे नहीं रे भाई, सुपर कंप्यूटर को नहीं कहा जाता है, वो मेन फ्रेम कंप्यूटर को कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए इनियक और यूनिवैक और एस सी सी, ये इसका कुछ फेमस एग्जाम्पल्स है। उसके बाद देखिए सुपर कंप्यूटर, एन एक्सट्रीमली पावरफुल कंप्यूटिंग डिवाइस दैट प्रोसेस डाटा एट ए स्पीड मेजर इन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एंड सिमुलेशन। देखिए ये एक्सट्रीमली पावरफुल, ये नेक्स्ट लेवल चीज़ है। सुपर कंप्यूटर का कोई जोड़ ही नहीं है, कोई तोड़ ही नहीं है इसका, ना तो कोई जोड़ है ना कोई तोड़ है, ये बिजोड़ चीज़ है। और देखिए एक्सट्रीमली पावरफुल कंप्यूटिंग डिवाइस दैट प्रोसेस डाटा, ये प्रोसेस करता है डाटा को। इसका स्पीड देखिए, इसका स्पीड नैनो सेकेंड पिको सेकेंड में नहीं नापा जाता, इसका मेजर करने का एक अलग ही यूनिट है। क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकंड, ये नैनो सेकंड पिको सेकंड से भी बहुत कम है। एकदम समझ रहे हैं ना, एकदम ज़बरदस्त तरीके से कैलकुलेशन करता है, जिसका कि यूनिट फ्लॉप्स है। टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, मेन फ्रेम में देखिए क्या था, सिंपल कैलकुलेशन, ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता है। ये नेक्स्ट लेवल चीज़ है, मतलब समझे ना। कुछ काम नहीं हो रहा है तो सुपर कंप्यूटर एकदम। इसरो सब क्या है, इसरो सब आज इतना जो आगे निकला है, हमारे डिफेंस इतना ज़बरदस्त आगे है हुए हैं, ये सब किनका देन है, ये सब सुपर कंप्यूटर का ही देन है। सुपर कंप्यूटर से एकदम ज़बरदस्त चीज़ होता है, जो हम सोच नहीं सकते वो भी सुपर कंप्यूटर कर रहा है। मतलब हम लोग तो जनरल आदमी, हम लोग का दायरा क्या ही रहेगा, लेकिन सुपर कंप्यूटर में देखिए स्पेस में लोग देख रहे हैं, सूरज को जूम कर करके देख रहे हैं, उतना उतना आइडिया इनपुट करते हैं सुपर कंप्यूटर से, उतना उतना चीज़ आपको मिल रहा है। तो ये सब सब सुपर कंप्यूटर का ही गिफ्ट है। और सुपर कंप्यूटर को बनाने वाले तो भाई क्या ही बताएं, वो सब देव है, देव। भारत के लिए जो है ना एकदम अमृत है, उन लोग का काम दिव्य कार्य के लिए हुआ है, जो सुपर कंप्यूटर को बनाए होंगे। और देखिए कैलकुलेशन एंड सिमुलेशन, वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन तो करते ही है, साथ में सिमुलेशंस को भी परफॉर्म करते हैं। सुपर कंप्यूटर्स आर यूज फॉर डाटा इंटेंसिव कंप्यूटेशन, हैवी साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग पर्पस, एकदम हैवी धड़ाधड़ कैलकुलेशन के लिए, साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग पर्पस के लिए इसका यूज किया जाता है एकदम ज़बरदस्त तरीके से। एग्जांपल IBM सीरा, IBM सीरा, ये सुपर कंप्यूटर है, इसका एग्जांपल याद रखिएगा। जनरल पर्पस कंप्यूटर, दीज कंप्यूटर आर डिजाइंड एंड डेवलप्ड फॉर डे टू डे टास्क एंड ऑपरेशंस, ये हम लोगों के लिए जनरल पर्पस के लिए डिज़ाइन किया गया है। दे आर इन एक्सपेंसिव कंपेयर टू स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, ये हालांकि देखिए कंप्यूटर है तो महंगा तो है ही, मगर स्पेशल पर्पस कंप्यूटर से ये काफ़ी सस्ता पड़ता है। एंड एग्जांपल पर्सनल कंप्यूटर, पीसी, नोटबुक, टैबलेट्स, तो ये तीनों का रेंज लगभग 50,000 के अंदर आपको अवेलेबल हो जाएगा। जनरल पर्पस कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, दीज कंप्यूटर आर डिजाइंड एंड डेवलप्ड फॉर पार्टिकुलर पर्पसेस एंड प्रोजेक्ट्स, ये स्पेशल पार्टिकुलर पर्पस के लिए यूज किया जाता है और या फिर प्रोजेक्ट के लिए यूज किया जाता है। दीज आर एक्सपेंसिव कंपेयर टू जनरल पर्पस कंप्यूटर, ये एक्सपेंसिव नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, और ये आपके पास पैसा रहे या ना रहे, आप इसको खरीद भी नहीं सकते, पैसा रहने के बावजूद आप इसको नहीं खरीद सकते। ये गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल परमिशन पे ये अलॉट किया जाता है, और वो भी आप इसको रख नहीं सकते हैं। आप आपके अंदर काबिलियत होगा तो गवर्नमेंट आपको बुला लेगी, वहाँ पर जहाँ पर आपका ज़रूरत है, वहाँ से आपसे काम करवा लेगी, आपको बढ़िया से पेमेंट कर देगी, आप गवर्नमेंट को बढ़िया से आपका ख्याल रखेगी, और फिर आपको वहाँ से ये कर देगी, छुट्टी कर देगी, समझे ना। लेकिन ये नहीं है कि आप इसको घर में, आपके आप खूब बड़े अरबपति हैं तो आप इसको अपने घर में लगा दीजिए, रख लीजिए।
ये इम्पॉसिबल है। जनरल पर्पस कंप्यूटर तो आप रख सकते हैं, इसके लिए लाइसेंस आर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्पेशल पर्पस वो गवर्नमेंट स्पेशल लोगों को ही स्पेशल पर्पस कंप्यूटर को टच करने देखने का मौका देती है। आपके अंदर काबिलियत होगा तो इसरो वाले आपको बुला लेंगे, डिफेंस वाले आपको बुला लेंगे। उसके बाद देखिए एग्जाम्पल्स: सुपर कंप्यूटर्स, वर्क स्टेशन सर्वर्स, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पीडीए। ये सब सुपर कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, सर्वर, ये सब स्पेशल पर्पस कंप्यूटर में होता है। ये सब का यूज स्पेशल पर्पस कंप्यूटर के अंदर आता है, ये सब कंप्यूटर। क्योंकि सुपर कंप्यूटर कभी भी जनरल पर्पस के लिए यूज किया ही नहीं जाएगा, वो तो नेक्स्ट लेवल चीज़ है, तो स्पेशल पर्पस में ही आएगा। तो आई होप दोस्तों कि आप लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर समझ गए होंगे, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर समझ गए होंगे। जय हिंद, जय बिहार दोस्तों।